नमस्कार, एक बार दोबारा से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार में। आज बात करेंगे हम लोहारों की राजनीति से। जब हरियाणा हुआ था 1966 में, उसके बाद की लोहारों की राजनीति काफ़ी चर्चाओं भरी रही है कि लोहारों का गढ़ शोराण क्षेत्रवाद माना जाता है। और 1966 के बाद जब 1967 में पहली बार चुनाव हुए थे, तब यहाँ से हीरानंद आर्य जी ने लोहारों से चुनाव लड़ा और हीरानंद आर्य जी ने चुनाव जीता। इसके एक साल बाद में दोबारा से चुनाव होते हैं, लेकिन उसके बाद में चंद्रावती देवी मैदान में आती हैं और हीरानंद आर्य जी हार जाते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से 1972 में चुनाव होते हैं। चंद्रावती देवी दोबारा से मैदान में आती हैं और वो चुनाव जीत जाती हैं। उसके बाद 1977, 82 और 87 का सन रहा। हीरानंद आर्य शोराण गोत्रवाद से आते हैं। उन्होंने दोबारा से 3 बार लगातार जीत हासिल की। 87 के बाद 1991 में चुनाव होते हैं। चंद्रावती देवी दोबारा से चुनाव जीत जाती हैं, लेकिन उसके बाद की जो राजनीति है वो काफ़ी चर्चाओं भरी रही है, क्योंकि 1991 के चुनाव के बाद जब 1996 में चुनाव होते हैं, तब चौधरी बंसीलाल जी अपनी नई एक पार्टी बना लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में शामिल थे पहले वो। और जब 1996 में वो अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं, तो लोहारू से एक अलग ही चेहरे को उन्होंने उम्मीदवार के रूप में उतारा। उम्मीदवार के रूप में थे उनके दामाद चौधरी सोमवीर सिंह जी। पहली बार मैदान में आए थे। बात वही शोराण गोत्र से थे और 1996 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो जीत हासिल की। चर्चाएं चौधरी बंसीलाल जी की रही, क्योंकि उस समय शराबबंदी के मामले के अंदर चौधरी बंसीलाल जी ने एक नया आयाम जो है उन्होंने स्थापित किया हरियाणा के अंदर। क्योंकि 1968 में जब पहली बार वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, तभी से वो चाहे नहरों के निर्माण की बात करें या अलग अलग क्षेत्र की बात करें, बिजली 1970 में जब पहली बार पूरे हरियाणा के अंदर उन्होंने जगमग करने का जो काम किया था, वो चौधरी बंसीलाल जी ने ही किया। लेकिन 1996 के बाद जब 1999 में वो सरकार गिर जाती है, 2000 के अंदर फिर दोबारा से चुनाव होते हैं, इनेलो की सरकार बनती है, लोहारू से चुनाव लड़ते हैं, फिर दोबारा से एक शोराण गोत्र से ही आते हैं चौधरी बहादुर सिंह जी। चौधरी बहादुर सिंह जी ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, और जीत हासिल करते ही वो हरियाणा के शिक्षा मंत्री के रूप में भी चुने। उसके बाद दोबारा से 2005 के अंदर 5 साल पहली बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के सबसे ज़्यादा बार अगर मुख्यमंत्री रहे हैं तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी रहे हैं। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की भी राजनीति बहुत अथक प्रयासों की राजनीति मानी जाती है। पहली बार उनका 5 साल का कार्यकाल हुआ, लेकिन 2005 में फिर दोबारा से चुनाव होते हैं हरियाणा में। लोहारू से चौधरी सोमवीर सिंह जी दोबारा से चुनाव लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं। उसके बाद की राजनीति 2009, 2014, 2019 के अभी 2024 के अंदर चुनाव होने वाले हैं। फिर एक नए उम्मीदवार के रूप में हरियाणा के फिलहाल के वित्त मंत्री कहे जाने वाले जेपी दलाल जी मैदान में आते हैं। 2009 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव लड़ते हैं। चौधरी सोमवीर सिंह जी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और एक नया चेहरा जो धर्मपाल ओबरा इनेलो से चुनाव लड़ते हैं। काफ़ी कंपटीशन मुकाबला रहा, लेकिन उसके अंदर मात्र 623 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी जेपी दलाल जी धर्मपाल ओबरा से हार जाते हैं। एक नई राजनीति लोहारू के अंदर शुरू हुई। इनेलो पार्टी का एक धर्मपाल ओबरा जी नया चेहरा थे, लेकिन फिर वही शोराण वाद जो है वो उसके अंदर रहा, क्योंकि शोराण गोत्रवाद लोहारू हल्के के अंदर ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो हैं वो शोराण क्षेत्रवाद के आते हैं। इसी वजह से बताया जाता है कि धर्मपाल ओबरा जी दोबारा से जीत जाते हैं। लेकिन शोराणवाद को पहले भी नकारा जा चुका था। लेकिन 2014 के अंदर हरियाणा में फिर चुनाव होते हैं 5 साल के बाद में। फिर वही, लेकिन चेहरा इनेलो की तरफ से बदल जाता है। इनेलो की तरफ से
ओम प्रकाश बड़वा, ओम प्रकाश गोरा को उतारा जाता है और दोबारा से फिर मैदान में होते हैं जेपी दलाल जी। लेकिन जेपी दलाल जी ने चुनाव दोबारा से निर्दलीय के प्रत्याशी के तौर पर लड़ा और फिर उन्हें हार झेलनी पड़ी दोबारा से। लेकिन हरियाणा की लोहारू की जनता ने अब की बार एक नया आयाम स्थापित किया कि शोराण से हटकर उन्होंने किसी अलग एक व्यक्ति को एमएलए बनाया, वो थे ओम प्रकाश गोरा। उसके बाद 2019 की राजनीति आती है। 2019 की राजनीति के अंदर जेपी दलाल जी जो 2 बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुके थे, काफ़ी करीबी मामलों से 2014 के अंदर मात्र 2000 वोटों से वो हार जाते हैं। लेकिन कहते हैं जो लड़ते हैं वो हारते भी हैं। चौधरी सोमवीर सिंह जी भी 2 बार हार चुके थे। लेकिन 2019 के अंदर जब चुनाव हो रहे थे तो सीधा कंपटीशन कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा था। हरियाणा में इससे पहले बीजेपी पार्टी का कोई वजूद नहीं था, लेकिन 2014 के अंदर पहली बार पूर्ण बहुमत से हरियाणा के अंदर सरकार बना लेती है। 2019 में जेपी दलाल जी बीजेपी पार्टी से अपनी ताल ठोकते हैं और पहली बार हरियाणा से लोहारू से वो विधायक चुने जाते हैं। और फिर हरियाणा की लोहारू की जनता ने दोबारा बता दिया, क्योंकि जेपी दलाल जी शोराण क्षेत्रवाद से हट कर आते हैं और उनको लोहारू की जनता ने चुना। और चुना ही नहीं, हरियाणा में वो कृषि मंत्री के रूप में चुने जाते हैं। बतौर अगर मंत्री जी की बात करें तो वो तीसरे एक ऐसे व्यक्ति थे जो मंत्री बने थे हरियाणा में। और अगर कैबिनेट की बात करें तो दूसरे ऐसे मंत्री रहे हैं जो कैबिनेट के तौर पर उन्होंने हरियाणा के अंदर अपनी जगह बनाई। बात ऐसी ही चलती रहती है। लेकिन 2019 के अंदर लोहारू के अंदर एक ऐसा व्यक्ति मिला जो लोहारू के लिए एक मसीहा बनकर आया, क्योंकि पीछे 10 साल का सूखा ऐसा था कि अंदर के अंदर कांग्रेस की सरकार थी 2004 से लेकर के 14 तक। लेकिन 2005 से 2004 से 9 तक का जो एमएलए का सफ़र था वो तो हरियाणा के लोहारू की जनता के पास था। लेकिन जब 2009 के अंदर चुनाव होते हैं और 2014 से 19 तक का जो सफ़र होता है, 10 साल का काफ़ी लंबा सफ़र होता है। हरियाणा में उनकी सरकार नहीं थी इनेलो की, लेकिन विपक्ष का नेता यहाँ पे था, विपक्ष का एमएलए था। लेकिन हरियाणा के लोहारू की जनता को काम कैसे होते। लेकिन 2019 के अंदर एक आस बन कर के आई, लगभग 18,000 प्लस वोटों से जीत करके जेपी दलाल जी ने। 2024 का इलेक्शन बहुत नज़दीक है, जनता किसको अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। 2024 के इलेक्शन में लोहारू में बहुत बड़ा कहना चाहता हूँ कि चुनाव होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस से भी काफ़ी उम्मीदवार अपनी अटकलें लगा रहे हैं। कांग्रेस के काफ़ी उम्मीदवार ये कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि टिकट अभी तक कन्फर्म नहीं है। पिछली बार जब 2019 के अंदर चुनाव हुए थे, हैट्रिक की कगार पर थे जेपी दलाल जी और हैट्रिक की कगार पर थे पूर्व में विधायक रहे चौधरी सोमवीर सिंह जी। लेकिन जेपी दलाल जी उस हैट्रिक से बच निकले और चौधरी सोमवीर सिंह हैट्रिक लगाने में कामयाब हुए। लेकिन ऐसी हैट्रिक, जब क्रिकेट के अंदर एक कोई व्यक्ति हैट्रिक लगाता है तो बड़ी खुशी होती है, चाहे वो 3 विकेट लेने की खुशी हो या 3 छक्के लगाने की खुशी हो या फिर 3 चौके लगाने की खुशी हो। लेकिन ऐसी हैट्रिक कोई व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब 3 हैट्रिक लगाने के बाद दोबारा से मैदान में चौधरी सोमवीर सिंह जी अपनी टिकट की दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और व्यक्ति जिन्होंने पूर्व में जिला प्रमुख रहे हैं, समाज सेवी के नाम से जाने जाते हैं, राजवीर सिंह पाटिया, उन्होंने भी लोहारू क्षेत्र के अंदर बहुत उम्दा कार्य किए हैं। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी के लिए वो एक रोड़ा बनकर के सामने आए हैं। और लोगों का यही कहना है कि कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी के सामने एक व्यक्ति है समाज सेवी राजवीर सिंह पाटिया। अगर समाज सेवी राजवीर सिंह पाटिया यहाँ पे नहीं होते तो शायद जेपी दलाल जी ये कार्य नहीं कर पाते। लेकिन जेपी दलाल जी ने कहा कि मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, अगर मैं जनता के बीच नहीं रहूँगा तो ये जनता जनार्दन होती है, जनता अपना समय आने पर सब कुछ बता देती है। लेकिन मैंने जनता के लिए हित के अंदर कार्य किए हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा लोहारू के अंदर कंपटीशन देखने को मिला, चाहे वो किसी भी कार्य को लेकर के हो, चाहे गौशाला में दान की बात करें, ज़्यादा उन्होंने किया हुआ है। दोनों ही कंपटीशन में बहुत रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लोहारू हल्का की जनता को पहुंचा है। अब देखना ये होगा, एक समाज सेवी राजवीर सिंह पाटिया अपने दावेदारी ठोक रहे हैं,
और पूर्व में विधायक रहे चौधरी सोमवीर सिंह अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। और एक और प्रतिनिधि अभी फिलहाल में कांग्रेस पार्टी में प्रवक्ता के तौर पर चुने गए हैं, राज सिंह गागड़वास। राज सिंह गागड़वास भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं इनेलो पार्टी से, लेकिन उन्होंने इनेलो पार्टी को अलविदा कह के कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास जताया और वो भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो देखते हैं 2024 में 3 महीने बाद इलेक्शन है और ये आपको राय कैसी लगी, आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।